आश्रम एक दीखी मगमाही, आश्रम एक दीखी मगमाही, जहाँ खग जीव जंतु को नाही, जहाँ खग जीव जंतु को नाही। पूछा मुनि हसिला प्रभु देखी, पूछा मुनि हसिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विषेखी, सकल कथा मुनि कही विशेषी। आश्रम एक दीखी मगमाही, आश्रम एक दीखी मगमाही, जहाँ खग जीव जंतु को नाही, जहाँ खग जीव जंतु को नाही। ऊंचा मुनि हसिला प्रभु देखी, पूछा मुनि हसिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विषेखी। सकल कथा मुनि कही विशेषी। अब हम आप लोगों को बता चुके हैं कि धनुष यज्ञ की बात सुनकर राम लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के साथ चल दिए। यहां तक समझा दिया। जब चल दिए तो उन्हें रास्ते में एक आश्रम दिखाई दिया, जिस आश्रम में कोई जीव जंतु पक्षी जानवर नहीं था। एक शिला पड़ी हुई थी, एक पत्थर की शिला पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत पत्थर बन गई, कोई औरत जैसी आकृति की एक शिला पड़ी थी पत्थर की। उस पत्थर के बारे में जब राम ने पूछा तो मुनि ने उस पत्थर की पूरी कथा सुनाई। यहां तक, अब इतना ही कथा में यहीं तक रहेगा, ठीक है। उसकी कुछ विशेष कथा थी जो मुनि ने राम को सुनाई। अब वो कथा हम आपको कल बताएंगे, ठीक है। अब आगे जो साइंस में पढ़ा रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। हमने आप लोगों को फोर्स के बारे में बता दिया, जानते हो फोर्स? यस सर। हाँ, ठीक। फोर्स दो प्रकार का होता है, ये भी हमने बता दिया, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्स समझा दिया है हमने, फिर भी एक बार समझ लो। जो वस्तु फोर्स किसी वस्तु पर लगाती है तो उसे उसके कांटेक्ट में जाना पड़ता है। नॉन कांटेक्ट फोर्स जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो उसे उसके कांटेक्ट में जाना नहीं पड़ता। समझ गए? यस सर। कांटेक्ट फोर्स भी कई प्रकार के होते हैं। उनमें से एक प्रकार का है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में भी बता दिया है, फिर भी एक बात समझ लो। कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर रखी होती है ना, तो ये सतह यानी जो वस्तु रखी हुई है उसकी सतह और जिस वस्तु पर रखी हुई है उसकी सतह, इनके बीच में जो बल लगता है वो फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है। जैसे ये बोर्ड रखा हुआ है बेंच पे, तो बेंच और बोर्ड के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फ्रिक्शनल फोर्स होता है। समझ गए या नहीं? अब फ्रिक्शनल फोर्स भी दो तरह का हो जाता है। अब समझ ले अच्छी तरह से बात, एक स्टैटिक फ्रिक्शन और एक काइनेटिक फ्रिक्शन। अंडरस्टैंड? स्टैटिक फ्रिक्शन वो होता है जैसे अब ये हमारी हथेली पे मार कर रखा है तो चल नहीं रहा है, लेकिन एक हथेली की सतह और नीचे मार्कर की सतह, दोनों सतहें मिल रही है ना, इनके बीच में फोर्स लग रहा है पर चल नहीं रहा है, तो ये है स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ गए? काइनेटिक फ्रिक्शन वो होता है जैसे अब ये मार्कर चल रहा है, चला रहा है इसके ऊपर, पर इसने बोर्ड ने इसे रोका भी था, या ऐसे हमने जूता पैर आगे खिसकाया या कुर्सी ऐसे आगे खिसकाई तो दोनों के बीच में सतह पे बल लगा, इसने कुर्सी को रोका चलने से, वो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। जब किसी चलती हुई वस्तु को कोई फोर्स रोकता है वो फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाता है। और जो
किसी वस्तु को चलने से पहले से ही रोके हुए है, चलने दे ही नहीं रहा, वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। समझ गए? Yes, sir. तो यदि फोर्स, किसी वस्तु पर लगने वाला फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से कम होगा तो वस्तु आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक? और अगर बराबर होगा तो क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स और उस पर लगाया जाने वाला बल बराबर होगा तो क्या होगा? तो वस्तु हिलने लगेगी। कभी गाड़ी में धक्का मारा है किसी की में? कभी कभी गाड़ी जब स्टार्ट नहीं होती धक्का मारते हैं। Yes, sir. तो जब धक्का मारते हो तो फ्रिक्शनल फोर्स और धक्का मारे जाने का फोर्स बराबर हो जाता है कभी कभी, तो गाड़ी हिलने लगती है ना, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, ऐसे तो होता है। तब उस टाइम पे फ्रिक्शनल फोर्स और धक्का देने वाले लोगों का फोर्स बराबर होता है। समझ गए? और जैसे ही किसी वस्तु पर लगने वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स से, तभी वो वस्तु आगे बढ़ने लगेगी, यानी चलने लगेगी, ठीक है? तो आश्रम एक दीघ मगमाही, खग जहां खग जीव जंतु को नाही। राम ने रास्ते में एक आश्रम देखा जहां कोई जीव जंतु जानवर नहीं था, पर एक शिला पड़ी हुई थी पत्थर की। उसे देखकर उन्होंने पूछा विश्वामित्र जी से, ये शिला के बारे में क्या कहानी है? तब विश्वामित्र जी ने उस शिला की सारी कहानी उन्हें बताई। अब एक क्वेश्चन बताइए आप, जो शिला पड़ी हुई थी आश्रम में, उस पर कौन सा फोर्स लग रहा था? बताइए सौरभ ठाकुर। स्टैटिक फोर्स नहीं होता है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है ना। फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था और फ्रिक्शनल फोर्स की कहानी थी स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी जब आ रहे हैं तो उन्हें कौन सा फोर्स रोक रहा था चलने में? कौन सा फोर्स रोक रहा था? काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन है ना, वो भी रोक रहा था। जब हम चलते हैं तो हमें एक फोर्स रोकता है, जो फोर्स रोकता है वही फ्रिक्शनल फोर्स होता है। जब हम रुके हैं तो हमारे पैरों पर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, जब हम चलने लगे तब हमारे पैरों पर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। समझ गए? दोनों तरह के फोर्स अब आगे समझाएंगे और आगे की कथा सुनाएंगे।